अस्सलाम वालेकुम प्यारे दोस्तों, एक नई रेसिपी के साथ हाजिर। और आज हम आपके लिए बहुत ही आसानी से बनने वाली पफ पेस्ट्री बाइट्स लेके हाजिर हुए हैं। जैसे कि इसके नाम से ज़ाहिर हो रहा है, बहुत ही छोटी छोटी सी ये पेस्ट्रियाँ हैं और बहुत ही डिलीशियस है। इसको ज़रूर बनाइएगा। तो चलिए आपको बताते हैं हमने इसको कैसे बनाया। यहाँ पे हमने एक पफ पेस्ट्री शीट रखी हुई है और अंडे को फेंट के यहाँ रखा है। एक चुटकी भर फूड कलर इसके अंदर हमने डाला है। आप चाहें तो आप डाल सकते हैं, ना चाहें तो इसको आप स्किप भी कर सकते हैं, या खाली जर्दी को भी आप डाल के फेंट सकते हैं। तो यहाँ पे शीट को हमने खोला है, हाथों से थोड़ा इसको बैलेंस किया है और उसके बाद पिज़्ज़ा कटर के साथ इसको हमने इसके छोटे छोटे स्लाइसेस काटने हैं। पहले हम लंबाई के रुख में काट लेते हैं और फिर इसको बाद में चौड़ाई के रुख में काटेंगे। आप चाहें तो इसको किसी भी छुरी के साथ काट सकते हैं, जैसे भी आपको मुनासिब लगे आप इसको काट सकते हैं। मकसद इसकी टुकड़ियाँ बनाना है। तो जो डिश है इतनी देर में हम तैयार करते हैं कि हमारी जो बेकिंग डिश है उसमें पेपर लगा दीजिए या ग्रीस कर लीजिए, जिस तरह से आपको मुनासिब लगे। तो इसको जब हम इसको काटने से पहले हमने अपनी जो बेकिंग डिश है उसको तैयार करके रख दिया है। और ये देखिए हमारी जो कटिंग है वो भी आलमोस्ट हो गई है। तो अब इसको हमने बेकिंग ट्रे में रखना है और थोड़े थोड़े फासले के साथ इनको रखना है। बहुत ज़्यादा नहीं, लेकिन जितनी भी आपको मुनासिब लगे, जितनी आपने बनानी हो उस हिसाब से। तो ये हम इसको लगाते जा रहे हैं और ये देखिए हमारी डिश जो है वो तैयार है। अब इसके ऊपर हमने जो अंडा फेंट के रखा हुआ है उसको ब्रश के साथ अच्छी तरह से लगा देंगे। जैसा कि मैंने कहा कि अगर आप चाहें तो आप खाली जर्दी भी फेंट के वो भी लगा सकते हैं। आप सफ़ेदी को निकाल भी सकते हैं इसमें से। तो ये हो गया। इसको ओवन जो है वो हमने प्री हीट होने के लिए छोड़ दिया है और ये भी हमारी तैयार हो गई हैं। जैसे ही ओवन जो है वो सेट होता है तो हम इसको 15 मिनट के लिए उसके अंदर रख देंगे। आप अपने अपने ओवन के हिसाब से और टेम्परेचर के हिसाब से इसको बेक कीजिएगा। लीजिए जनाब, ये हमारा ऑलमोस्ट डन हो गया है। तो अब इसको ओवन में रखते हैं 15 मिनट के लिए और ये लीजिए हमारी पेस्ट्रियाँ बन के तैयार हो गई हैं। अब हमारा नेक्स्ट स्टेप है, उसकी तरफ चलते हैं। हमने फुल क्रीम को फेंट लिया है, इसके अंदर थोड़ी चीनी और लेमन का एसेंस डाला है और इसको हमने फेंट लिया है। और करीम को कैसे फेंटा जाता है ये हमारी बहुत सारी वीडियोस में हमने आपको पहले भी दिखाया हुआ है। और अब ये हमने इसको डाल दिया है इसके अंदर। लेकिन अगर आप इसको पाइप के अंदर नहीं भी डालना चाहते तो आप छुरी के साथ भी इनके ऊपर क्रीम जो है वो लगा सकते हैं। हमने कोई डिज़ाइन नहीं बनाना, बस इसको सिर्फ अप्लाई करना है। और यहाँ पे हमने इस वक्त इसको कपकेक के जो मोल्ड है उनमें रखा है। आप चाहें तो आप इसको इसी तरह प्लेट में भी रख सकते हैं। तो जैसा कि मैंने कहा कि हमने कोई डिज़ाइन नहीं इसका बनाना, सिर्फ हमारा मकसद जो है वो इसके ऊपर क्रीम को लगाना है। तो अगर आपको लगे कि आप इसके ऊपर डिज़ाइन बनाना चाहते हैं तो आप डिज़ाइन भी बना सकते हैं, लेकिन और छुरी के साथ भी आप लगाना चाहें जैसा कि मैंने कहा आप लगा सकते हैं। तो ये सारे जितने भी आपके पफ पेस्ट्री की बाइट्स हैं इनके ऊपर आपने क्रीम जो है वो लगा देनी है। और चॉकलेट भी हमने मेल्ट करके रख लिया है और चॉकलेट को भी कैसे मेल्ट किया जाता है वो भी आपको काफ़ी दफ़ा हमने अपनी वीडियोस में दिखाया है। लेकिन अगर आपके पास जो सिंपल तरीका है, अगर आपके पास चॉकलेट की बार है तो उसको उबलते हुए गर्म पानी में रखिए बस कुछ सेकंड्स, और उसके बाद वो सारा चॉकलेट जो है वो पिघल जाएगा। उसके आगे आप सुराख कर लीजिए हल्का सा और उसको आराम से इस्तेमाल कीजिए। और ये हो गया। अब इसके ऊपर हम अपना जो मेल्ट किया हुआ चॉकलेट है उसको डालेंगे। बस आड़े तिरछे तरीके से डिज़ाइन बनाते जाइए, कोई बहुत ही सुपर किस्म का डिज़ाइन हमने नहीं बनाना है। और इसको बस सिर्फ मकसद इसके ऊपर चॉकलेट लगाना है। क्रीम चूँकि ठंडी है और चॉकलेट लगाते ही देखें वो जम गया है।
अब यहाँ पे हमने थोड़े से पिस्ते रखे हुए हैं जो इसके ऊपर हम छिड़क रहे हैं। आप चाहें तो जो स्प्रिंकल्स हैं उनको भी आप मुख्तलिफ़ डिज़ाइन के मुख्तलिफ़ कलर्स के स्प्रिंकल्स मिलते हैं बाज़ार में, तो आप उनको लगाना चाहें तो वो भी लगा सकते हैं। हम आपको दिखा देते हैं। ये देखिए, ये हमारे पास गोल्डन कलर के हैं, ये भी हम कुछ जो बाइट्स हैं उनके ऊपर डाल देते हैं। ये देखिए, अगर आप नट्स नहीं डालना चाहते तो आप स्प्रिंकल्स डाल सकते हैं। तो ये हमारी जो बहुत ही ज़बरदस्त किस्म की पफ पेस्ट्री बाइट्स हैं, ये बन के तैयार हैं। इनको एंजॉय करते हैं आपके साथ मिलके। लेकिन उससे पहले ठहरिए, ज़रा आप भी कोशिश कीजिए इसको बनाने की और मुझे बताइए कि आपकी जो बाइट्स हैं वो कैसी बनी। तो चलिए, अगली किसी भी नई रेसिपी तक आपसे इजाज़त चाहूँगी। अपना ढेर सारा ख्याल रखिएगा और दुआओं में मुझे भी याद रखिएगा। अल्लाह निगहबान हो आप सबका।